ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्कैनिंग नेटवर्क्स। और इसमें हम क्या क्या चीज़ें कवर अप करेंगे, कौन कौन से प्रैक्टिकल्स हैं वो सब देख लेंगे। तो सबसे पहले नेटवर्क स्कैनिंग क्या है। ये एक सेट ऑफ प्रोसीजर होता है जिसमें हम क्या करते हैं, हम कुछ टास्क परफॉर्म करते हैं जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे होस्ट कितने हैं, पोर्ट्स कौन कौन से ओपन हैं या क्लोज हैं, फिल्टर्ड हैं, या सर्विसेज कौन कौन सी एक नेटवर्क पे रन हो रखी हैं, ये सब हम पता लगाते हैं। ठीक है, तो लैब सिनेरियो में यही चीज़ें हम कवर अप करेंगे। और इसके लिए जो लैब एनवायरनमेंट बोल रखा है, तो आप अपनी वर्चुअल पे काले लिनक्स मशीन और किसी भी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ कर सकते हो। और मैं विंडो 8 का यूज़ करने वाला हूँ, और 7 भी यूज़ कर सकते हो आप। अगर आपका सिस्टम अच्छा है तो आप 10 भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास आता है कि स्कैनिंग में क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं। तो नेटवर्क स्कैनिंग क्या है? नेटवर्क स्कैनिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम एडिशनल इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं टारगेट के बारे में, चाहे वो एग्रेसिव टाइप की स्कैन करें हम, चाहे वो कॉम्प्लेक्स टाइप की स्कैन करें। ठीक है, और हमारी स्कैनिंग जो होती है वो 3 टाइप्स की होती है: पोर्ट स्कैनिंग, नेटवर्क स्कैनिंग और वल्नरेबिलिटी। तो पोर्ट स्कैनिंग में हम क्या करते हैं, लिस्ट ओपन पोर्ट्स एंड सर्विसेज, ओपन पोर्ट्स और सर्विसेज की लिस्ट बनाते हैं, ठीक है, उनको स्कैन करते हैं। और नेटवर्क स्कैनिंग में हम लाइव होस्ट और आईपी एड्रेसेस को स्कैन करते हैं। देन हमारा आता है वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग। वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग में हम ये पता लगाते हैं कि वीकनेसेस कहाँ पर है। ठीक है, तो लैब टास्क में बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं: परफॉर्म होस्ट डिस्कवरी यूजिंग एनमैप और एंग्री आईपी स्कैनर, परफॉर्म पोर्ट एंड सर्विस डिस्कवरी, मेगा पिंग नाम का एक टूल है उसका यूज़ करके, या फिर नेट स्कैन टूल्स प्रो का यूज़ कर सकते हो आप। उसके अलावा आप एनमैप की टेक्निक्स का यूज़ कर सकते हो, एच पिंग 3 का यूज़ कर सकते हो। फिर अगर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पता लगाना है तो आप टीटीएल से भी पता लगा लेते हो कि आइडेंटिफाई द टारगेट सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम विद द टाइम टू लिव। और टीसीपी विंडो फ्लो साइज से भी वायरशार्क का यूज़ करके पता लगा लेते हो आप। और एनएसई स्क्रिप्ट्स होती हैं, हमारा एनमैप की कुछ सर्च इंजन की, जो हमारी एनमैप सर्च इंजन में होता है स्क्रिप्ट का, उसका भी यूज़ करके हम ऑपरेटिंग सिस्टम का पता लगा सकते हैं। और यूनिकॉर्न नाम का एक टूल है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। फिर कुछ चीज़ें आती हैं स्कैन बियॉन्ड आईडीएस एंड फायरवॉल, फायरवॉल एंड आईडीएस को बियॉन्ड स्कैनिंग कैसे करें। ठीक है, विजन टेक्निक्स होती हैं, कोलासॉफ्ट पैकेट बिल्डर होता है, टीसीपी यूडीपी टाइप की स्कैनिंग एचपिंग से कर सकते हो आप। ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें जो इसमें कवर अप करेंगे। और इवन आप मेटास्प्रेड से भी स्कैन कर सकते हो। ठीक है, तो कौन कौन से टूल हम यूज़ करने वाले हैं वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास टूल है, इन्होंने एनमैप यूज़ कर रखा है, जेनमैप यूज़ कर रखा है, बट हम अपने अकॉर्डिंग चलते हैं इसको। ठीक है, और मैं अपनी वर्चुअल मशीन ऑन कर लेता हूँ। क्लास की रिकॉर्डिंग का लिंक क्लास के एंड में शेयर कर दूंगा तुम लोगों को मैं। ठीक है, और डाउनलोड करके रख लेना हर क्लास के बाद हर क्लास की रिकॉर्डिंग, क्योंकि बाद में ये डिलीट भी हो सकती है, क्लाउड पे है तो डिलीट भी हो सकती है, क्योंकि अभी सारे यूज़र क्लाउड पे ही सेव करेंगे, तो क्लाउड की स्टोरेज लिमिट भी होती है। तो अब हर ट्रेनर अगर अपनी रिकॉर्डिंग्स करेगा वहाँ पर, तो स्टोरेज को डिलीट भी करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम विंडोज़ बेस्ड मशीन्स कर लेते हैं, या विंडोज़ बेस्ड टूल्स कर लेते हैं जो भी है हमारे। ठीक है, और सबसे पहली चीज़ आती है हमारे पास एंग्री आईपी स्कैनर, एडवांस आईपी स्कैनर, एडवांस पोर्ट स्कैनर। ये कुछ टूल है हमारे जो हम यूज़ करेंगे। तो मैं एंग्री आईपी स्कैनर डाउनलोड कर लेता हूँ। एक हमारे पास होता है एडवांस आईपी स्कैनर।
एक हमारे पास होता है एडवांस पोर्ट स्कैनर। ये तीनों करना है क्या यूज? हाँ, ठीक है। जब तक ये होते हैं तब तक हम क्या कर लेते हैं, कुछ हमारी बेसिक कमांड भी होती हैं जो हमारी बहुत हेल्प करती हैं स्कैनिंग में। जैसे कि अगर मुझे आईपी नहीं पता तो मैं कमांड लगाऊंगा आईपी कॉन्फिग, और आईपी कॉन्फिग से मुझे पता चल जाएगा कि मेरी मशीन का आईपी एड्रेस क्या है। ठीक है, तो ये मेरी मशीन का आईपी एड्रेस है। प्लस अगर आपका, अगर मुझे ये पता लगाना हो कि मेरे राउटर का आईपी एड्रेस क्या है, तो मेरे राउटर का आईपी एड्रेस कहाँ पर होता है, डिफॉल्ट गेटवे में। तो मेरे राउटर का आईपी एड्रेस है 192.168.0.1। ये मेरा क्या डिफॉल्ट गेटवे है। लेकिन ये डिफॉल्ट गेटवे आपका चेंज भी हो सकता है, लेकिन वो सिचुएशन कब होगी, जब आप नेट पे कनेक्टेड होते हो। अगर आपने अपने वर्चुअल मशीन को नेट पे कनेक्ट कर रखा है, सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पर अगर आपका जो नेटवर्क अडेप्टर है वो ब्रिज की जगह नेट पर है, तो नेट का मतलब ये होता है कि आपका जो मेन ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी आपके मेन सिस्टम पे जो होस्ट मशीन है, जो आपका होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज 10, वो आपकी वर्चुअल मशीन के लिए राउटर की तरह परफॉर्मेंस देगा। ठीक है, वो उसके लिए राउटर है। लेकिन अगर आप बात कर रहे हो ब्रिज की, तो ब्रिज पे आपकी जो मशीन है वो सारी किससे कनेक्टेड है, आपके मेन राउटर से, जिससे आपका मेन ऑपरेटिंग सिस्टम भी कनेक्टेड है। तो जब आप राउटर से कनेक्टेड होगे तब आपका 192.168 से स्टार्ट हो जाएगा। जब आप राउटर से कनेक्टेड नहीं होगे तो जो आपकी होस्ट मशीन है उसी से रिलेटेड आपका आईपी होगा डिफॉल्ट गेटवे में। तो ये मेरा आईपी एड्रेस है। अगर मुझे जानना है कि मेरा आईपी एड्रेस के साथ मेरे जितने भी इसमें अडेप्टर लगे हुए हैं मेरे सिस्टम पर, उन सबका आईपी एड्रेस पता चले, प्लस मैक एड्रेस पता चले, और मेरे जो एनआईसी कार्ड्स लगे हुए हैं, चाहे वो वाईफाई का हो चाहे वो लैन का हो, वो भी पता चल जाए कौन सी ब्रांड है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, आईपी कॉन्फिग स्पेस स्लैश ऑल। जैसे मैंने ये कमांड दी मेरे पास डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आ गई। तो आप देख सकते हो कि मेरे इसमें जो एथरनेट अडेप्टर है वो लगा हुआ है इंटेल का। ठीक है, गीगाबिट नेटवर्क कनेक्शन, ये मेरा उसका मैक एड्रेस है। ठीक है, डीएससीपी इनेबल्ड है, डीएससीपी इनेबल्ड है, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। इसका मतलब ये होता है कि अगर ये इनेबल्ड है, इस पे यस लिखा आ रहा है, इट मीन्स आपका जो आईपी एड्रेस है वो डायनामिक है, परमानेंट आईपी एड्रेस नहीं है, स्टैटिक नहीं है। इट मीन्स जब भी आपका सिस्टम रीस्टार्ट होगा, राउटर रीस्टार्ट होगा, आपका आईपी एड्रेस चेंज होने की पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, तो स्टैटिक होता तो यहाँ पर डीएससीपी इनेबल्ड की जगह नो आ जाता, ये होता है। और अगर कोई एक्सटर्नल कार्ड लगा होगा तो उसका भी आ जाएगा। प्लस अगर आपको मैक एड्रेस पता लगाना है तो आप गेट मैक कमांड दोगे। लेकिन गेट मैक कमांड जब मैंने दी तो मुझे कुछ समझ नहीं आया कि ये मैक एड्रेस किस चीज का निकल कर आया है। ये मैक एड्रेस से मुझे कंफ्यूजन हो गई कि ये किस चीज का हो सकता है। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सेम कमांड दूंगा और स्पेस देके /v। तो /v से मुझे पता चल गया कि ये जो मैक एड्रेस मेरा पहले आया था वो एथरनेट का है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कुछ चीज़ों का पता लगा सकते हैं। इवन हम पिंग कमांड करके पता लगा सकते हैं कि कोई वेबसाइट, या मैं अपनी काली मशीन को ही पिंग करता हूँ अपनी मशीन में, इस मशीन से। तो आप देख सकते हो पिंगिंग रिक्वेस्ट आ गई मेरे पास। ठीक है, और यहाँ पे भी हमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिली। पहले इन्फॉर्मेशन तो ये मिली जब मैंने इसको पिंग किया तो मुझे आईपी एड्रेस मिला। ठीक है, 32 बाइट का था। ठीक है, क्योंकि IPv4 है 32 बिट का ही होता है। और रिप्लाई आया मेरे पास, तो रिप्लाई में मेरे पास जो टाइम लिया उसने 1 मिली सेकेंड लिया, बाकी 3 में, और फर्स्ट वाले में उसने 16 मिली सेकेंड्स का लिया। टीटीएल से हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हो रहा है जो हम आगे स्कैनिंग में करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर भी वो चीज़ आ गई है तो पहले ही देख लेते हैं कि क्या है ये। तो टीटीएल है टाइम टू लिव। तो टाइम टू लिव 64 आ रहा है, इट मीन्स ये क्या है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर आपका 128 आता है इसका डबल, इट मीन्स वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो आपकी पीडीएफ में ना इसका चार्ट भी दे रखा है कि कैसे पता लगाए टाइम टू लिव से कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है।
मैक का 60। क्या आता है? हाँ, मैक का क्या आता है? मैक का देखना पड़ेगा चार्ट में कि उसका क्या है, अभी दिखा दूंगा। ठीक है, तो पैकेट सेंड में 4 है, रिसीव में 4 हुए, लॉस परसेंट यहाँ पे 0 है, इट मीन्स कोई भी पैकेट हमारा ड्रॉप नहीं हुआ। तो पिंग से ये भी पता चल जाता है। फिर हमारे पास एक कमांड होती है ट्रेस रूट। ट्रेसर्ट कर सकते हैं हम किसको, www डॉट तो बेसिकली ट्रेसर्ट कमांड क्या करेगी, ट्रेसर्ट कमांड मेरे राउटर से रिक्वेस्ट भेजेगी गूगल के सर्वर तक, और इसके बीच में जितने भी हॉप्स, यानी जितने भी मेन आईपीस पड़ेंगे बीच में, जिस जिस डेस्टिनेशन से होते हुए वो रिक्वेस्ट जा रही है, वो सब हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम 30 होप्स होते हैं, मिनिमम और भी हो सकते हैं। तो मिनिमम में आप क्या करोगे कि जितने ज़्यादा मिनिमम होंगे उतना ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, उतनी ये रिक्वेस्ट आपकी फास्ट होगी, जितने ज़्यादा मिनिमम होंगे उतनी रिक्वेस्ट फास्ट होगी। और फास्ट रिक्वेस्ट होने से बेनिफिट ये होता है कि सर्वर पे जो लोड टाइम होगा, प्लस जितने मिली सेकंड्स में रिक्वेस्ट वहाँ पे फॉरवर्ड होती है, उतना ही रेस्पॉन्स भी आपके पास सर्वर से जल्दी आएगा। तो ये है। लेकिन अगर यहाँ पर कोई भी पैकेट ड्रॉप हो जाता है, कोई भी रिक्वेस्ट ड्रॉप हो जाती है, या कोई भी आईपी मिसिंग हो जाता है, तो हम इजीली ट्रेसर्ट कमांड से ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि कहाँ पे वो पैकेट मिस हो गया है। ठीक है, तो ट्रेसर्ट कमांड की ये बेनिफिट है। तो ट्रेसर्ट कमांड से हम ये पता लगा सकते हैं। देन आपके पास और भी कमांड्स होती हैं, जैसे एनएस लुकअप होती है। ठीक है, तो एनएस लुकअप भी हमारी बहुत हेल्पफुल है, लेकिन इसको मैं यहाँ पर नहीं, लिनक्स मशीन में यूज करके दिखाऊंगा। इसके अलावा भी अगर कोई कमांड की चीजें माइंड में आ रही है तो आप बता सकते हो। है माइंड में? नो। ठीक है, नहीं है, नहीं है। तो जो हमारे टूल्स डाउनलोड हुए हैं अब हम उनको यूज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एंग्री आईपी स्कैनर का यूज कर लेते हैं, और को यूज करते हैं। तो बेसिकली एंग्री आईपी स्कैनर क्या करेगा, एंग्री आईपी स्कैनर मेरे कंप्लीट नेटवर्क को स्कैन करेगा, रेंज को। ठीक है, 0 से लेकर 255 तक की रेंज पे जाएगा, और ये आइडेंटिफाई करेगा कि मेरे नेटवर्क में कितने डिवाइसेस अभी कनेक्टेड हैं, कौन कौन सी मशीन्स लाइव हैं, उनके आईपी एड्रेसेस, ठीक है, उन मशीन का नेम, पोर्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन, ये सब हमें निकाल के देगा। तो आप देख सकते हो इतने सारी मशीन्स मेरे सिस्टम में स्कैन होनी शुरू हो गई है मेरे नेटवर्क में। यहाँ पे मेरा राउटर का आईपी एड्रेस आ रहा है 192.168.0.1, डी लिंक का राउटर है मेरा। ठीक है, देन उसके बाद क्या हो रहा है, ये हर एक वैल्यू को चेंज चेक करेगा, 1 से लेके 2 3 4 ऐसे आइडेंटिफाई करता हुआ जाएगा मल्टीपल टाइम्स। और जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम उन मशीन्स पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है, या होस्ट मशीन्स में, देखो मेरे नेटवर्क में सिर्फ 4 मशीन्स हैं जो अभी एक्टिव हैं। तो पहली मशीन तो यही है विंडोज की, शायद यही मेरी मशीन है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, आईपी कॉन्फ़िग पुट करके आईपी कॉन्फ़िग से 113 आ गया, तो ये मेरी खुद की मशीन है 113। ठीक है, देन और मशीन्स कौन कौन सी हैं ये भी चेक कर लेते हैं। सेकेंड मशीन है 1110, ये मेरी लिनक्स मशीन है। और थर्ड मशीन है 104, आई थिंक ये मेरा मोबाइल है। 10, नहीं नहीं, ये मेरी मेन मशीन है, ये मेन मशीन है। देख लेते हैं एक बार मेन मशीन को भी। तो वाईफाई से कनेक्टेड हूँ 112, 114, ठीक है, 114 नहीं है, 112 मेरी अलग मशीन है। और एक बार फिर से स्कैन कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर 3 होस्ट आए हैं और एक होस्ट आया है जिसमें ओपन पोर्ट्स है। तो मेरे राउटर में पोर्ट 80 ओपन है। ठीक है, तो ये टूल भी अच्छा है, और हर टूल डिपेंड करता है आपकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट पे कि आप किस तरीके की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना चाहते हो। बट अगर आप होल नेटवर्क को स्कैन करना चाहते हो और आप चाहते हो कि मुझे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिले विद मैक एड्रेस और मशीन का नेम वगैरह,
तो उसके लिए आप एडवांस आईपी स्कैनर यूज कर सकते हो। तो एडवांस आईपी स्कैनर जो है वो ज़्यादा बेनिफिशियल लगता है मुझको रादर देन एंग्री आईपी स्कैनर। तो उसको भी इंस्टॉल कर लेते हैं। देन फिर हम एडवांस पोर्ट स्कैनर का यूज़ करेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन कौन से पोर्ट्स अभी मेरी मशीन पे ओपन है। ऐसा कोई टूल है जिसमें हम आईपी स्कैन कर ली और हमारे राउटर का एक्सेस नहीं है और हमें पर्टिकुलर डिवाइस पे इंटरनेट कनेक्टिविटी को रोकना है? उसके लिए टूल की नीड थोड़ी ना, उसके लिए तो तुम वाईफाई से जैमर यूज कर सकते हो पर्टिकुलर डिवाइस पे। वाईफाई जैमनी ऐसे टूल भी तो आते हैं ना विंडोज के, मैंने पहले भी यूज किए थे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। बट जब तुम सेम नेटवर्क में होगे तभी कर पाओगे ये हाँ, सब सेम चीजें। नेटवर्क की बात कर रहा हूँ। हाँ सेम नेटवर्क में तो कर सकते हो। क्या नाम है टूल का? विंडोज बेस्ड पे भी वाईफाई जैमर ही होता है। अब अच्छा। पर्टिकुलर नाम तो नहीं याद मुझे, लेकिन हाँ जैमिंग के लिए यूज कर सकते हो। तुम्हें एक पर्टिकुलर डिवाइस पे इंटरनेट कनेक्टिविटी बंद करनी है, हम्म। और लिनक्स पे तो किक मी आउट आता है एक, उसको कर सकते हो कि आप किसी भी, मतलब आप चाहते हो कि आपका नेटवर्क चलता रहे स्मूथली, लेकिन कोई एक पर्टिकुलर पर्सन को आप नेटवर्क से बाहर करना चाहते हो तो हो जाता है उससे। तो इससे हमारे एनएसई कार्ड पे फर्क पड़ता है, यानी ये लोड सारा वो लेता है ना फिर? नहीं उसमें नहीं पड़ेगा, सिर्फ प्रोमिक्यूस मोड पे पड़ता है। किस में पड़ता है? प्रोमिक्यूस मोड में, मॉनिटरिंग मोड में। अच्छा अच्छा अच्छा। तो यहाँ पे मैं एडवांस आईपी स्कैनर से स्कैन कर रहा हूँ और यहाँ पे अब रिजल्ट मुझे कुछ ज़्यादा अच्छे से मिलेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरे राउटर का मैक एड्रेस मुझे मिल चुका है, आईपी एड्रेस मिल चुका है, नेम मिल चुका है, डी लिंक का राउटर है, मेरी विंडोज मशीन आ चुकी है जो VMware में चल रही है, उसका आईपी और मैक आ चुका है। और थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे 5 मशीन्स आ गई। ठीक है, यहाँ पे इस बार मेरा मोबाइल भी उसने डिटेक्ट कर लिया, Xiaomi कम्युनिकेशन। ठीक है, तो Xiaomi कम्युनिकेशन आ गया है, तो 1 मिनट रुकना। हाँ ये 100 वाला मेरे मोबाइल का आईपी एड्रेस है। ठीक है, मैंने चेक किया है। तो ये बेनिफिट होता है एडवांस आईपी स्कैनर से। इवन ये भी बता देता है कि वहाँ पे सर्विसेज कौन कौन सी ओपन है, FTP ओपन है या कौन सी ओपन है। तो ये बड़ा हेल्पफुल होता है हमारे लिए चीज़ों को देखना और करना। तो एक हैकर बहुत कुछ आइडेंटिफाई कर सकता है इन सब चीज़ों का फायदा उठा के। कई बार क्या होता है, एंग्री आईपी एडवांस आईपी स्कैनर से ही हमें काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मेरे राउटर का यूजर नेम एडमिन आ चुका है। अब पासवर्ड गैस करना है बस। तो पासवर्ड, और यहाँ पे मुझे पता भी चल रहा है DIR819 राउटर का मॉडल नंबर है, और हार्डवेयर का जो वर्जन है वो A1 है। ठीक है, और जो वर्जन है फर्मवेयर का, तो फर्मवेयर के एक्सप्लॉइट में ढूंढ सकता हूँ इस तरीके से, और ब्रूट फोर्सिंग कर सकता हूँ मैं राउटर के पासवर्ड पे। तो एडवांस आईपी स्कैनर से हमें ये हेल्प मिल जाती है चीज़ों को ढूंढने में। देन हमारा आता है एडवांस पोर्ट स्कैनर। पोर्ट स्कैनर मुझे हेल्प करेगा कि कौन कौन से पोर्ट्स ओपन है मेरे राउटर पर, मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम्स पर, मेरे नेटवर्क पर। तो ये इस चीज़ में मेरी हेल्प करेगा।
तो यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ मेरे जो राउटर है उस पर कौन कौन से पोर्ट्स ओपन है, HTTP यानी पोर्ट 80 और FTP पोर्ट 21। ठीक है, FTP पोर्ट भी ओपन है इस पे मेरे राउटर पर। ठीक है, और मेरे एंटीवायरस ने पकड़ लिया, वो कह रहा है कि यहाँ पर कोई आपके नेटवर्क पर अटैक परफॉर्म कर रहा है, TCP पोर्ट स्कैनिंग अटैक परफॉर्म कर रहा है। तो हम इसको शांत कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपको मेरे मोबाइल का मिल जाएगा, मोबाइल पे मेरे कोई पोर्ट्स ओपन नहीं है। ठीक है, देन आपको यहाँ पे मेरा VMware मशीन मिल रही है, एक मेरी विंडोज मशीन है जिसपे इतने सारे पोर्ट्स ओपन है, 135, 139, 445। 139 एंड 445 हमारा SMB के लिए होता है। ठीक है, सर्वर मैसेज ब्लॉक के लिए, फाइल शेयरिंग के लिए। तो मैं इसको स्प्लाइट कर सकता हूँ, और माइक्रोसॉफ्ट का RPC 135 भी ओपन है, TCP पोर्ट्स हैं सारे। तो इस तरीके से हम ओपन पोर्ट्स का पता लगा सकते हैं। अगर हम Nmap में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो हम इन सब चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे जो वेल नोन पोर्ट्स होते हैं वो 1023 तक होते हैं, 1 से लेके। ठीक है, तो 1 से लेके 1023 तक हमारे वेल नोन पोर्ट्स होते हैं। उसके बाद आपकी सब कैटेगरीज हो जाती है, कस्टमाइज और कस्टम पोर्ट्स हो जाते हैं। ठीक है, रिजर्व पोर्ट्स भी होते हैं। तो इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और अगर आप विंडोज मशीन पे ही Nmap को यूज़ करना चाहते हो तो उसके लिए आपको Nmap डाउनलोड करना पड़ेगा। तो हमें Nmap की विंडोज मशीन चाहिए। तो आप देख सकते हो क्या खतरनाक स्पीड आ रही है हमारे यहाँ पर। अभी कंप्लीट लॉकडाउन नहीं हुआ और स्पीड अभी से डाउन हो गई है। तो अभी तो आप घर पे होंगे ना? हम्म। नहीं, गाँव आए अपने। अश्वनी, तेरे को गाँव, तू नहीं गाँव गया क्या? तू तो दिल्ली में ही बैठा। मेरा गाँव नहीं है कोई, मेरा हाँ, जो गाँव तो तू, थाईलैंड है। हाँ हाँ, तू जा जापान। तो अभी सुबह का टाइम है, अच्छी खासी स्पीड आ रही है। बेकार स्पीड आ रही है। 74 सही तो है। डाउनलोड अपलोड कितना आ रहा है? तुम्हें 65। यूपी में ये स्पीड मिल रही है ना, वो बहुत किस्मत है तुम्हारी। यूपी में हो अभी? हाँ, मेरा गाजियाबाद यूपी में ही तो पड़ता है। अच्छा हाँ, तब तब सामने। ठीक है, तो खुले होंगे वहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, इसको इंस्टॉल कर लेते हैं Nmap। तो जिन लोगों को Nmap लिनक्स मशीन में चलाने में इश्यूज होते हैं तो वो क्या करते हैं कि वो अपना Nmap यूज कर लेते हैं, क्योंकि Nmap आपका GUI है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। और Nmap क्या है, आपका पूरा का पूरा CLI है, कमांड लाइन इंटरफेस है। ठीक है, CUI भी कहते हैं कुछ लोग, कमांड लाइन यूजर इंटरफेस। तो अगर आपको हैंड्स ऑन करना है तो मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप CUI पे ही करो, CLI पे ही करो, क्योंकि उस पर ज़्यादा अच्छे से हैंड्स ऑन करोगे तो लिनक्स मशीन पे आपका अच्छा सा। और अब तो आपके पास बहुत अच्छा टाइम है कि आप जो आप ट्रैवलिंग में टाइम वेस्ट करते थे वो अपना यूटिलाइज करो इस चीज़ों को करने में। ठीक है, कोर्सेज में आपको देता रहता हूँ अच्छे अच्छे, तो वो आप पढ़ते रहा करो, और जितना प्रैक्टिस कर सकते हो उतना करो। तो यहाँ पर मेरा ये Zenmap चालू हो चुका है। Nmap का ही GUI वर्जन Zenmap हो गया है, और मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से इसका इंटरफेस है। और इंटरफेस में मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे आपको टारगेट पुट करना है, यहाँ पे आपको अपनी स्कैन टाइप रखनी है कि आप किस टाइप की स्कैनिंग करना चाहते हो। फिर यहाँ पे आपको कमांड पुट करनी है, कमांड ऑटोमेटिकली बन जाएगी यहाँ से, अगर आप कोई स्कैन यहाँ से उठाते हो। ठीक है, लेकिन अगर आप खुद से कोई स्कैन करते हो तो वहाँ पे आपको कमांड मॉडिफाई करनी पड़ेगी। यहाँ पे आपका आउटपुट आएगा, यहाँ पे आपके होस्ट सर्विसेज आएंगी। ठीक है, यहाँ पे पोर्ट्स का पता चलेगा, कौन सा पोर्ट्स ओपन है, प्रोटोकॉल्स कौन सी यूज कर रहा है, उसकी स्टेट क्या है, क्लोज है, ओपन है, फिल्टर्ड है, सर्विस कौन सी रन हो रखी है उस पर, और सर्विस का वर्जन क्या है। देन यहाँ पर आपकी टोपोलॉजी आएंगी, टोपोलॉजी में आपका वो एक मैप क्रिएट करके देगा। यहाँ पे होस्ट की डिटेल्स आएगी और लास्ट में स्कैन के रिजल्ट्स। तो अभी मैं क्या करता हूँ, एक नॉर्मल वेबसाइट है, उसको स्कैन कर लेते हैं हम। ठीक है, तो www.certifiedhacker.com। और मैं यहाँ पर स्कैन देना चाहता हूँ एक जूम क्लास कहाँ है?
एक रेगुलर स्कैन। ठीक है, तो रेगुलर स्कैन में दे रहा हूँ और यहाँ पे मैं कर देता हूँ स्कैन। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो हमारे पास आउटपुट आ चुका है, और आउटपुट में क्या क्या चीजें हमें मिली हैं। आउटपुट में इतने सारे पोर्ट्स ओपन मिले हैं हमें, और यही पोर्ट्स हमें हेल्प करेंगे आगे इसका एक्सप्लोइटेशन करने में। ठीक है, तो आप देख सकते हो हर पोर्ट्स पे क्या क्या सर्विस रन हो रखी है, वो भी दिख रहा है यहाँ पे। और इसके अलावा और क्या क्या चीजें दिख रही हैं, आगे देखते हैं। पोर्ट्स एंड होस्ट पे जाओगे तो यहाँ पर भी आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है। ठीक है, आप देख सकते हो ओपन सर्विस ये चल रही है। सर्विस का वर्जन यहाँ पर नहीं निकला है, क्योंकि हमने एक नॉर्मल स्कैन करा है। नॉर्मल स्कैन में सर्विस का वर्जन नहीं पता चलता है हमें, उसके लिए हमें अलग से स्कैनिंग देनी पड़ेगी। उसके बाद देन हमारा आता है यहाँ पे टोपोलॉजी। टोपोलॉजी में आप देख सकते हो कि कोई लोकल होस्ट स्कैनिंग करी थी मैंने, और इस वेबसाइट को किया था जिसका आईपी एड्रेस ये है। ठीक है, देन यहाँ पे होस्ट की डिटेल्स हैं, और स्कैन टाइप में ये। इसके अलावा और कुछ यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। उसके अलावा मुझे और क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी, उसके अलावा मैं ये कर सकता हूँ कि अब मैं यहाँ पे स्कैन टाइप चेंज कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे सीधा एक पिंग स्कैन करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मुझे एक पिंगिंग रिक्वेस्ट जाए वेबसाइट पे, पता लगा है पिंग में, तो ये आपका यहाँ पे कर्सर मूव होता रहता है, और पिंग करने से पता चला होस्ट अप है, जिससे मुझे पता चल गया वेबसाइट अप है। ठीक है, देन उसके बाद हमारे पास ऑप्शन होता है पिंग के अलावा इंसेंटिव स्कैन। इंटेंस स्कैन में ही करूंगा। तो इंटेंस स्कैन जैसे मैंने सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे मेरे पास जो कमांड है वो चेंज होगी। nmap -T4 टाइम के लिए है। ठीक है, इंसेन स्कैन के लिए। ठीक है, -A एग्रेसिव स्कैन के लिए, -V वर्बोज स्कैनिंग के लिए, और वेबसाइट का यूआरएल कर देते हैं स्कैन।
तो ये स्कैन जो टाइप है वो आपका काफ़ी टाइम ले सकती है, क्योंकि ये हमारी एग्रेसिव स्कैन है, और एग्रेसिव स्कैन ऑलमोस्ट सारी चीज़ें निकाल कर आपको दे देती है। तो जब तक ये स्कैन होता है हम देखते हैं, हमें यहाँ पे पोर्ट्स मिल चुके हैं, ठीक है, जिन पे फिल्टर्ड लिखा आ रहा है, इट मीन्स वो किसी ना किसी टाइप की प्रोटेक्शन से प्रोटेक्टेड है, ठीक है। टोपोलॉजी, होस्ट, स्कैन, तो ये काफ़ी टाइम लेगा। यहाँ पे तुम्हारे स्कैन्स के रिजल्ट आते रहेंगे कि कब कब आपने स्कैन किया तो क्या क्या आपको मिला। आप इनके आउटपुट को सेव भी कर सकते हो, ठीक है। टूल्स में आपका कंपेयर कर सकते हो रिजल्ट्स को, फिल्टर कर सकते हो होस्ट को, सर्च कर सकते हो स्कैन रिजल्ट्स को, और स्कैन में आप सेव कर सकते हो, सेव ऑल स्कैन्स टू डायरेक्टरी, सेव स्कैन, ये सब चीज़ें। तो इसको होने देते हैं और हम अपना लिनक्स मशीन पे आ जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं लिनक्स मशीन की। इसमें भी सेम कमांड्स हम यूज़ करेंगे, पिंग हो गई और बाकी नॉर्मल कमांड्स हो गई जिनका हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो उनसे भी हमें वही रिजल्ट मिलेंगे जो हमें विंडोज़ मशीन पे मिल रहे थे बाकी कमांड्स का। अब यहाँ पर अगर मैं पिंग करता हूँ google.com को, तो यहाँ पे मेरे पास वही है, सीक्वेंस में ICMP रिक्वेस्ट आ रही हैं और ये अनलिमिटेड टाइम तक जाती रहेगी जब तक आप इसको क्लोज नहीं कर देते। तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। देन आपका आता है ट्रेस, वहाँ पे ट्रेस हर्ट होता था, यहाँ पे ट्रेस रूट होती है। ठीक है, तो ट्रेस रूट है यहाँ पर, तो आप ट्रेस रूट देख सकते हो। 8 रिजल्ट्स आ गए। यहाँ पे, वहाँ पे IF कॉन्फ़िग होता था, IP कॉन्फ़िग, यहाँ पे IF कॉन्फ़िग होता है, ठीक है। इवन आप IP-A भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे किस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो। अगर आपको राउटर का मैक IP एड्रेस पता लगाना है तो रूट स्पेस -n, राउटर का IP एड्रेस पता लगाने के लिए आपको रूट स्पेस -n देना पड़ेगा, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि राउटर का IP एड्रेस क्या है। देन आप यहाँ पे NS लुकअप होता है हमारा, नेम सर्वर लुकअप बोलते हैं हम इसको। आप डिग कमांड भी यूज़ कर सकते हो, डिग। डिग से मैं किसी वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन निकालता हूँ, तो डिग कमांड से मुझे उसके नेम सर्वर का भी पता लगा सकता हूँ मैं, ठीक है। उसका IPv6 v4 पता लगा सकता हूँ, और अगर वो किसी और थर्ड पार्टी वेबसाइट पे रिडायरेक्ट कर रहा है मैं वो भी पता लगा सकता हूँ, ठीक है। यही चीज़ मैं NS लुकअप से भी कर सकता हूँ। तो अगर मैं NS लुकअप यूज़ करूँ, नेम सर्वर पता लगा के क्या होगा? नेम सर्वर से भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकल के आती है। जब तुम वेबसाइट हैकिंग करते हो तो नेम सर्वर की इन्फॉर्मेशन तुम्हें बहुत हेल्प देती है, या तुम सब डोमेन टेक ओवर करते हो तभी तुम्हें हेल्प होती है। कि और सर्वर, कौन से सर्वर पे वेबसाइट होस्टेड है ये भी पता लगाने में भी हेल्प हो जाती है। प्लस अगर कोई शेयर्ड होस्टिंग है और ओल्ड होस्टिंग यूज़ कर रहे हैं वो मेथड्स को, उनके लिनक्स का जो होस्टिंग प्रोवाइडर है वो अपडेट नहीं कर रहा है कर्नल वर्जन्स को, या कोई लेटेस्ट अपडेट आई है लेकिन उन्होंने की नहीं है, तो आप उसकी बग्स का फ़ायदा उठा सकते हो। हम्म
ठीक है, और यहाँ पे आप वेबसाइट का यूआरएल दे सकते हो। certifiedhacker.com। अब मैं यहाँ पर क्या निकालना चाहता हूँ, सेट टाइप, मैं चाहता हूँ उसका मेल सर्वर। मेल सर्वर क्या होता है? जिसके थ्रू तुम्हें मेल्स आते हैं। मेल सर्वर, ओके ओके। मेल सर्वर, MELE। तो मैं यहाँ पर गूगल का निकाल कर देखता हूँ। मेरी वेबसाइट निकाल ले। वो भी निकाल लेंगे, कहाँ दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने google.com निकाला, और देखो कैनोनिकल नेम से हमें ये पता लग जाता है कि अगर आप ब्राउजर में दोनों में से कोई भी एक चीज डालोगे तो आपका वही निकल कर आएगा। सपोज अगर मैं ये डालूं, ओपन लिंक करता हूँ मैं, तो google.com खुला। ठीक है, अगर मैं ये वाली ओपन करूँ, तो कुछ ओपन नहीं हुआ, क्योंकि ये इसका कैनोनिकल नेम है। ये इस पे रिडायरेक्ट कर सकता है आपको एरर आने पर, लेकिन इससे आप इस वाले को ओपन नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब मुझे मेल सर्वर की बात चल रही थी, तो मैं मेल सर्वर पता लगाता हूँ यहाँ पर, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ NSLookup। ठीक है, www.google.com, और सेट टाइप इक्वल्स टू MX। कनेक्शन टाइम आउट, नो सर्वर कैन बी रीच। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार मैं आप लोगों को NSLookup एक्सप्लेन कर देता हूँ, थोड़ा सा कुछ इशू आ रहा है इसमें भी। हम्म तो ये वाला पोर्शन देखो, आप DNS की बात कर रहे हैं हम NSLookup में। तो DNS हमारा होता है डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, और सर्विस भी बोल लेते हैं कुछ लोग इसको, जो पोर्ट 53 पे वर्क करती है आपकी। अगर आप कैपिटल A यूज करते हो, तो आप डिनोट करते हो कि होस्ट नेम जो है वो एक IP को पॉइंट करेगा। ठीक है, अगर आप C नेम यूज करते हो, तो कैनोनिकल नेम होता है वो आपका। कैनोनिकल नेम में आपका होस्ट नेम जो होता है वो होस्ट नेम को ही डिनोट करता है आपका, रिडायरेक्शन कहाँ पर हो रहा है। MX जो होता है वो रूट करता है आउटगोइंग ईमेल्स को एक ईमेल के थ्रू, और TXT जो होता है वो सेंडर की पॉलिसी, फ्रेमवर्क और DKIM DMRC रिलेटेड चीज़ों को निकालता है। अगर आप AA यूज कर रहे हो, तो इसका मतलब है आप IP बेसिक्स फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो। और SRV रिकॉर्ड्स होते हैं, ये भी आपका MX रिकॉर्ड्स की तरह ही होते हैं, लेकिन इस पे कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स का यूज करते हैं हम। PTR जो होता है वो एक
प्रोवाइड करता है आईपी एड्रेस और रिसीव करता है होस्ट नेम। रिवर्स डीएनएस लुकअप को हम पीटीआर बोलते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ें मैं भी यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं जो चीज़ें कर रहा हूँ वो यही है कि मैं यहाँ पर तो सेट क्वेरी जो है मेरी वो स्टेट ऑफ अथॉरिटी यूज़ कर रहा हूँ मैं। ठीक है, आप एनएस लुकअप की मैनुअल भी खोल के चेक कर सकते हो, उसमें आपको हेल्प मिल जाएगी कि किस तरीके से चीज़ें कर रही हैं। कनेक्शन टाइम आउट आ रहा है बार बार, पता नहीं क्या इशू हो रहा है। तो शायद मेरे नेटवर्क की वजह से ही कुछ इशू आ रहे हैं जो होने नहीं दे रहा उसको। ठीक है, मेरी वेबसाइट पे चेक करके देखिए। और ये वेबसाइट का नहीं, मेरे नेटवर्क का ही कुछ इशू है। क्या वेबसाइट है? कॉस्प्लेयर blocks.com। नहीं हो रहा है, कनेक्शन टाइम आउट आ रहा है, लेकिन तुम लोग अपने नेटवर्क पे करके देखना यही चीज़, तो ये इशू सॉर्ट रिजॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो हमारे पास आउटपुट आ चुका है उस एन मैप का जो मैंने स्कैन किया था एग्रेसिव स्कैन के लिए। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मुझे मिल गई है, जिसमें मुझे हर एक पोर्ट्स के ऊपर कौन कौन सी सर्विसेज रन हो रखी हैं वो भी पता चल गया है। और यहाँ पे हम ये भी देख सकते हैं कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम रन हो रखा है। नीचे चलते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ पे एग्रेसिव ओएस गैसेस जो है वो लिनक्स को ही गैस कर रहा है बार बार कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की पॉसिबिलिटीज़ हैं और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे उसने बताया कि सर्विस इन्फो पे वो bluehost.com जो है वो होस्टिंग प्रोवाइडर उसका ब्लू होस्ट है और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो लिनक्स है यहाँ पे। ठीक है, पॉसिबिलिटी है कि वो रेड हैट का यूज़ कर रहे हो एंटरप्राइज लिनक्स एडिशन। तो इस तरीके से हम इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं किसी पर्टिकुलर वेबसाइट के बारे में, नेटवर्क के डोमेन के बारे में। अब ये था हमारा सारा का सारा गेम जो विंडोज़ पे होने था। अब आए थे हम लिनक्स मशीन पे।
ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास एक वनरेबल मशीन है जिसका नाम है मेटास्प्लोइटेबल 2 और मैं इसको यूज़ करने वाला हूँ। MSF एडमिन इसका यूज़र नेम है, पासवर्ड भी MSF एडमिन। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ से इसका IP एड्रेस नहीं पता लगा रहा क्योंकि मुझे मैनुअली चीज़ें करनी है, तो मैं वहीं से दिखाऊंगा आपको। तो हम nmap का यूज़ करेंगे और nmap का यूज़ करने के लिए मैं सबसे पहले मुझे पता लगाना है कि मुझे नेटवर्क में कितनी मशीन्स रन हो रखी हैं। तो उसके लिए मेरे पास क्या कमांड है, नेट डिस्कवर। नेट डिस्कवर कमांड मेरी हेल्प करेगी मेरे नेटवर्क में कितनी मशीन अभी रन कर रखी हैं। तो मेरा एंटीवायरस पकड़ रहा है इसको, इवन वर्चुअल मशीन पे भी ये प्रोटेक्शन देता है। थ्रेट वाज ब्लॉक्ड, ARP पॉइजनिंग अटैक। तो मेरे वर्चुअल में आपकी 114 113 दो मशीन्स चल रही हैं, तो हम दोनों को स्कैन करके देखते हैं वन बाय वन और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो nmap से मैं कर लेता हूँ 192 168 0.113। ठीक है, और अब दूसरी मशीन को स्कैन कर लेते हैं 114। और यहाँ पे मैं IP कंफर्म कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं इतने सारे पोर्ट्स ओपन हैं, इतनी सारी सर्विसेज चल रही हैं, लेकिन अभी मुझे ये नहीं पता कि कौन से सर्विस का क्या वर्जन है। तो अगर मुझे सर्विस वर्जन निकालना है, सेम कमांड दूंगा और यहाँ पे -s V। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे अब पता चल गया कि किस पे क्या सर्विस रन हो रही है और सर्विस का वर्जन क्या है। अगर मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम पता लगाना है तो मैं यहाँ पे -s भी हटाकर -O रखूंगा। तो यहाँ पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसने आइडेंटिफाई कर लिया कि मेरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो लिनक्स है। ठीक है, और अगर मुझे पता लगाना है कि इट मीन्स अगर मुझे यहाँ पे ऑल एग्रेसिव स्कैन करना है तो मैं A यूज कर सकता हूँ।
ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम की इंफॉर्मेशन मिल चुकी है। ऑपरेटिंग सिस्टम है यूनिक्स, सांबा, ठीक है। और क्या क्या इन्फॉर्मेशन मैं निकाल सकता हूँ, मैं चाहता हूँ कि एक साथ मैं 2 आईपीज को स्कैन करूँ, तो आप एक साथ 2 आईपी दे सकते हो, इसी के साइड में कॉमा लगाकर 2 आईपी दे सकते हो, ठीक है। 1 मिनट होल्ड करना। रेंज ऑफ आईपी भी दे सकते हैं? तो यहाँ पे एग्रेसिव स्कैन के लिए हमने जब स्कैन किया तो हमें सारे आउटपुट निकल कर आ गए, ठीक है। अब तुम चाहते हो कि तुम यहाँ पे मल्टीपल चीजें करना चाहते हो, तो एक साथ 2 आईपी भी दे सकते हो। इसके अलावा एनमैप की एक चीट शीट होती है हमारे पास, जिसको तुम फॉलो करके रिजल्ट्स को कर सकते हो, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी चीट शीट है ये, और इसी को फॉलो करना है आप लोगों ने भी। एनमैप चीट शीट ये पढ़ लेना, आज प्रैक्टिस में आपका काम यही रहेगा कि आपने एनमैप की चीट शीट खुद से करनी है, और अपने अपने आर्टिकल्स बनाते रहो। अंजलि ने सारे आर्टिकल्स बना दिए हैं हर एक मॉड्यूल के, तो तुम लोग भी बनाना शुरू करो और भेजना शुरू करो मुझे मेल पे, ठीक है। और यहाँ पे तुम देख सकते हो सिंगल आईपी मल्टीपल आईपी कैसे स्कैन करने हैं हर स्कैन का क्या टाइप टेक्निक्स होती हैं, होस्ट की डिस्कवरी के लिए क्या होता है, यूडीपी पोर्ट के लिए, टीसीपी पोर्ट्स के लिए। एक बार पढ़ना है इसको, अच्छे से समझ में आ जाएगा। और जो हम T4 T1 T2 T3 यूज़ करते हैं, ये क्या होता है, हमारा टाइमिंग एंड परफॉर्मेंस के लिए होता है। इसको याद करने का तरीका है PSP NAI, ठीक है। NAI का मतलब क्या होता है, PSP क्या है, पैरानॉइड, स्नीकी, पोलाइट, और NAI का मतलब है नॉर्मल, एग्रेसिव और इंसेन, NAI, ठीक है। तो ये चीज़ें करना शुरू करना, और इससे तुम्हें क्लियर हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट जो स्कैन करता है एनमैप, वो -SC होता है। अब ये कुछ कॉमन चीज़ें जो तुम लोग देख लेना, ठीक है। बट इसके अलावा एक चीज़ और होती है हमारे एनमैप में, होती है स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट इंजन बोलते हैं हम उसे। और ये स्क्रिप्ट कहाँ पे मिलती है हमें, CD, ये एक काम करते हैं, XTG-open यूजर शेयर एनमैप, ठीक है। यूजर शेयर एनमैप, यहाँ पे स्क्रिप्ट होती है हमारी, यूजर शेयर एनमैप में जाके स्क्रिप्ट होती है, और यहाँ पे तुम देख सकते हो कि इतनी सारी स्क्रिप्ट हैं। अगर तुम्हें ऑपरेटिंग सिस्टम पता लगाना है तो तुम यहाँ पे पुट करोगे OS, और यहाँ पे तुम्हारे पास OS डालते ही आ जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए कौन सी स्क्रिप्ट तुम यूज़ कर सकते हो वो। ठीक है, तो यहाँ पे OS डिस्कवरी, तो SMB OS डिस्कवरी नाम की स्क्रिप्ट है, मैं इसका यूज़ करने वाला हूँ। और इसका यूज़ करने के लिए कमांड होती है nmap -script इक्वल्स टू SMB -OS -discovery। भैया और IP एड्रेस, हमारी मशीन का IP था। स्क्रिप्ट का यूज क्या है? स्क्रिप्ट का यूज़ ये है कि जो तुम टूल से करते हो और अदर थर्ड पार्टी टूल्स का यूज़ करते हो, वो तुम स्क्रिप्ट इंजन का यूज़ करके एनमैप से ही कर सकते हो। मतलब एनमैप के टूल से ही तुम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो स्क्रिप्ट का यूज़ करके। अब जैसे ये डिस्कवरी डॉट स्क्रिप्ट, इससे क्या, यानी कि स्कैनिंग होती है स्कैनिंग ही नॉर्मल? होती है, स्क्रिप्ट चलती है जिससे ऑपरेटिंग सिस्टम का पता लगाएगा अच्छा, हम एनमैप मतलब से। पूरी कमांड डालने की जरूरत नहीं है, बस स्क्रिप्ट चला दो? स्क्रिप्ट चला दो, तो स्क्रिप्ट जैसी मैंने चलाई, इसने मुझे दिखा दिया कि यूनिक्स है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो वो तो हमने नॉर्मल एनमैक की कमांड से भी चलाया था, हम स्क्रिप्ट क्यों चलाएंगे? देखो, एक ही चीज करने के 6 तरीके होते हैं, तो जो तुम्हें अच्छा लगेगा तुम वो यूज करोगे ना, पर आना तो सारी चाहिए। हाँ हाँ। वही चीज है इसमें भी, वो उससे भी हो सकता है, इवन तुम वल्नरेबिलिटी भी फाइंड आउट कर सकते हो स्क्रिप्ट से।
तो उसके लिए मैं अच्छा, मेथड था डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कैनिंग के, एक ही उससे। हाँ तो ये टाइम ले लेती हैं। तरुण आवाज आ रही है तुम्हें? ठीक है, तो काफ़ी टाइम लेगी ये। और इसने जब मैंने इसको स्कैन किया तो इसमें एक वल्नरेबिलिटी दिखाई कि CVE 2011-1002। अगर मैं इस वल्नरेबिलिटी को स्कैन स्कैन नहीं गूगल करके देखता हूँ कि किस टाइप की वल्नरेबिलिटी है और ये क्या है। तो बेसिकली एक डॉस अटैक की वल्नरेबिलिटी है। इसमें डला हुआ अलाउ रिमोट अटैकर टू कॉज अ डिनायल ऑफ सर्विस। ठीक है, तो मैं डॉस अटैक परफॉर्म कर सकता हूँ इस मशीन पे। तो इससे मुझे वल्नरेबिलिटीज का भी आइडिया हो जाता है, इसलिए ये टूल बहुत अच्छा है। ठीक है, तो ये है। और एनमैप में जो मैंने आपको चीट शीट दी है उसका आप यूज़ कर सकते हो। गूगल पे बहुत सारी चीट शीट्स मिल जाएंगी, तो एनमैप की चीट शीट यूज़ कर सकते हो। बाकी अभी तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ।